मैनपुरी उपचुनाव की दहलीज पर अखिलेश यादव ने की कैसी बड़ी घोषणा। मिशन इलेक्शन 2024 का प्लान अखिलेश ने पहले ही क्यों खोल दिया। 2024 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर में? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है। तो चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी नहीं, से। कन्नौज तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों रामपुर और खतौली सीट पर, जबकि मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब बस चंद दिन ही बाकी हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासी धड़कनें तेज हैं, खास तौर से मैनपुरी सीट, जहां से अब तक दिवंगत मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे और जिस सीट को सपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, उस पर वापस कब्जा जमाने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव खुद मैदान में हैं और अखिलेश यादव यहां खूब पसीना बहाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव को 2024 में होने वाले आम चुनाव के ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे सियासी दलों को जनता का मूड समझने में मदद मिल सकती है। इस बीच अखिलेश यादव ने अचानक एक बड़ी घोषणा कर डाली है। घोषणा ऐसी है जिसे उनके मिशन इलेक्शन 2024 के प्लान को समय से पहले ही ब्रेक करना माना जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने ये घोषणा की है कि वे 2024 के आम चुनाव में कन्नौज से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि आज कल खाली बैठा हूँ, क्या करूंगा, चुनाव तो लड़ लूंगा, हमारा काम ही है चुनाव लड़ना, जहां से पहली बार चुनाव लड़ा था वहीं से लड़ लूंगा। वैसे भी पार्टी है तय करेगी कि चुनाव में क्या करना है। हमारी चुनावी रणनीति पार्टी की सहमति के आधार पर बनेगी। आपको बता दें कि कन्नौज वही सीट है जहां से पहली बार चुनाव लड़कर अखिलेश यादव ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। वे साल 2000 में हुए उपचुनाव में इसी सीट से सांसद चुने गए थे, जबकि इसके बाद साल 2004 और फिर साल 2009 भी सांसद चुने गए थे। ये वो दौर था जब उनका पॉलिटिकल करियर उफान पर था। इसके बाद उन्होंने साल 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके बाद उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसी के बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव इस सीट से निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। इसके बाद 2014 के आम चुनाव में डिंपल यादव ने फिर से इसी सीट से चुनाव जीता। हालांकि इसके बाद सपा के दबदबे वाली ये सीट उनसे छिन गई और वो 2019 का चुनाव बसपा के हाथों हार गई। अब जबकि अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है कि वे 2024 का आम चुनाव कन्नौज से ही लड़ने वाले हैं, ऐसे में सियासी पंडितों ने इसके गहरे अर्थ तलाशने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि सपा सुप्रीमो सपा के मजबूत दबदबे वाली रही तमाम सीटों पर वापस अपने परिवार के चेहरों को स्थापित करवाना चाहते हैं। मैनपुरी सीट, जहां से उनके पिता मुलायम सिंह यादव सांसद रह चुके हैं, उस सीट पर उन्होंने पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया है, जबकि वे खुद एक बार फिर से कन्नौज से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसे में एक सवाल और उठ रहा है कि अगर वे कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो फिर आजमगढ़ का क्या होगा। कयास लगाए जाने लगे हैं कि हो सकता है कि इस सीट से सपा शिवपाल यादव को 2024 के चुनाव में लॉन्च करे। इस सीट पर सपा का बड़ा वोट बैंक है, जो किसी वजह से शायद बीच में सपा के प्रभाव से मुक्त हुआ था, लेकिन उसे वापस हासिल करने के लिए इसी परिवार से किसी चेहरे को उतारे जाने की संभावना है, जो कहीं न कहीं शिवपाल यादव की ओर ही इशारा कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।